ईरान अगर ये हाथ नहीं मिलाएगा इसराइल से, हम्म जैसा दूसरे अरब ममालिक मिला चुके हैं हाथ, हम्म और हम्म उनको इसराइल हो या यूएस हो सक्सेस और प्रोस्पेरिटी का रास्ता दिखा रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, और वो उनके तरफ बढ़ेंगे तो वो सक्सेस जो है अचीव करेंगे इंशाल्लाह। तो हम्म मेरा सवाल ये है कि कुछ ऑथेंटिक नरेशंस, कुछ ऑथेंटिक अहादीस में हमको ये बात मिलती है हम्म कि दज्जाल जब आएगा हम्म तो उसके हाथ में अल्लाह तबारक व तआला अपनी इजाजत से रिस्क के इख्तियारात जो है देंगे। हम्म वो लोगों को रिस्क, फरावानी, प्रोस्पैरिटी, सक्सेस, अचीवमेंट्स और जो है फरावानी वाली राहें जो है दिखाएगा, हम्म और जो उसकी तरफ आ जाए वो ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड करेगा। और जो उसका इनकार करे, ठीक है, उस पर ईमान ना लाए, उसकी बात को ना माने, उस पर यकीन ना करे, उस पर भरोसा ना करे, तो फिर वो कहत के जरिए जो है उन लोगों को मारेगा, काटेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर का दज्जाल इजराइल और उसको चलाने वाला नेतन्याहू है? आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। ये तो मेरी मैं इट्स अबव माय पे चेक। नहीं, हम्म। मैं इस पे, देखिए मुझे नहीं पता। हम्म। ठीक है, मैं ऐसा कोई फतवा नहीं दे सकता। ठीक है, हम्म। बीबी नेतन्याहू भी इंसान है, ठीक है, वो अपनी कौम के लिए कर रहा है। ठीक जी। है, अच्छा है बुरा है, हमें बुरा लग रहा है, एब्सोल्युटली हमें बहुत बुरा लग रहा है अपनी, लेकिन वो अपनी कौम का हीरो है। इट्स हम्म। वेरी क्लियर। ठीक है, आप मुझे गाली देंगे, दें आप मुझे जितनी गाली देनी है, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हम्म। नरेंद्र मोदी अपनी कौम का हीरो है। जी। आप जो मर्जी गाली दें मुझे, ठीक है, उसने अपनी कौम को जिंदा किया दोबारा से, जो भी है 1000 साल के बाद उनकी गवर्नमेंट आई है, जो भी, ठीक है ना, आप मुझे गाली दें। उर्दुगान हम्म। अपनी कौम का हीरो है, ठीक है, आप मुझे गाली दें, आप जो हम्म। उर्दुगान के मुखालिफ हैं जो भी है, बट वो बैठा हुआ है भाई, उसने अपनी कंट्री को दोबारा से उसने बना दिया है, जो भी किया है। तो इसी तरह से हम्म। बीबी ने अपनी कंट्री को एक उस पर डाला है, 40 50 40 ईयर से वो उनका हीरो है वो। उसके हम्म। दिमाग में जो था वो उस हद तक ही गाट इसराइल लॉट ऑफ स्टफ इन दैट, आई मीन, आज की तारीख में अगर अब्राहम अकॉर्ड यूएई ने एक्सेप्ट किया, बहरीन ने एक्सेप्ट किया, कुवैत ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने भी आई थिंक एक्सेप्ट किया, और कुछ कंट्रीज उस पर गौर कर रहे हैं, तो वो किसने किया? बीबी ने किया, ठीक है, नेतन्याहू ने किया, इन इन हिज गवर्नमेंट ऑल दैट वाज अचीव्ड, राइट? तो ये पीस हम्म। कॉन्ट्रैक्ट्स करना, पीस ट्रीटीज बनाना, आई मीन दैट इज फॉर देयर नेशन, इट इज ए हम्म। वेरी गुड थिंग। अपने हमसायों के साथ एक, भाई उनको माल, कल को वो फैक्ट्रियां और बनाएंगे वहां पे, तो उनको माल भी तो बेचना है ना कहीं। जी हाँ। ठीक है ना, उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया यूए के साथ, यूए की अभी पता नहीं 50 या 60 या पता नहीं 10 या 15 फ्लाइट्स एवरी वीक हैं, ठीक है, तिल हम्म। अबीब टू अब दुबई, विच इज लाइक अ ट्रेड ट्रीटी। हम्म। तो आप कहें कि वो दज्जाल है, यानी आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, मैं किसी को लेबल नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा ये हम्म। इख्तियार है कि मैं किसी को लेबल करूं, चाहे वो कोई मुसलमान हुक्मरान हो या गैर मुस्लिम हो, वट। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है क्या, क्या होगा दज्जाल। मैं ये समझता हूँ कि हाँ, एक बात हम इसको देख सकते हैं, हम्म। और वो ये कि सिस्टम, एज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कि उसकी उनकी जो निशानियां होंगी वो ये कि वो लोगों के अंदर रिस्क बांट रहा होगा, इन दैट सेंस। अगर हम सिस्टम को देखें तो आज का जो सिस्टम है, जो ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है ना, जो कैपिटलिज्म का हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसा है कि अगर आप उस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम हम्म। WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी हम कहते हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके अंदर आते हैं, तो आपको जी। बहुत सारे फायदे मिलते हैं। चाइना ने हम्म। 2001 में WTO साइन किया, और विद इन 20 ईयर्स, 25 ईयर्स उसकी जीडीपी कहीं से कहीं चली गई। उससे पहले, 2000 से पहले आप चाइना का जीडीपी और ग्रोथ देखें, और WTO साइन करने के बाद उसकी आप ग्रोथ देखें, इट्स टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो इसी तरह से ये सिस्टम है जिसके अंदर हम जो है डॉलर को एक तरह से एक्सचेंज करेंसी के तौर पे, ये मुतबादिल या वर्ल्ड वर्ल्ड एक्सेप्टेड करेंसी के तौर पे यूज करते हैं, और जो नहीं हम्म। यूज कर रहा है उसके लिए कितनी ट्रबल है। ठीक है, और जो कर रहा है उसके लिए कितने फायदे हैं। तो ये एक सिस्टम है, आप अगर इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपको बेनिफिट देता है, और उस बेनिफिट में आपकी ग्रोथ होती है, आपकी इकोनॉमी सर्वाइव करती है, थ्राइव करती है। लेकिन उसके नुकसान क्या है कि उस सिस्टम की जो दूसरे चीजें हैं वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, हम्म। आपने जो सिस्टम बनाने वाले हैं उनके जो असूल जवाबित हैं, किसको बुरा कहना है, किसको अच्छा कहना है, किसके मुताबिक चलना है, किसको, वो सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी। तो अगर आप सिस्टम को कहें तो हाँ, सिस्टम के हिसाब से देखा जा सकता है कि बिल्कुल ये उन हम्म। अहादीस के ऊपर पूरा उतरता है सिस्टम, और सिस्टम के अंदर जो है वो इस तरह की चीजें हैं जिनसे आपको लगेगा कि वो एक तरफ किसी को पनिश कर रहा है और एक तरफ किसी को रिवॉर्ड दे रहा हम्म। है। बट जी। पर्सनैलिटी वाइज मैं नहीं समझता कि हाँ, पर्सनैलिटी में मुसलमान भी ऐसे हैं जो सिस्टम को यूज कर रहे हैं,
अगर आप अपने अपने हम्म, मुल्कों के अंदर झांक के देखें तो आपके हुक्मरान ऐसे हैं जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो जिसके ऊपर हाथ रख दें तो वो बंदा कहीं से कहीं पहुंच जाए, और जिसके ऊपर पैर रख दें तो वो बंदा जमीन के अंदर ही चला जाए। तो तो जी। ये तो दोनों तरीके से हो सकता है ना। बहरहाल अपनी हम्म। अपनी लोगों की सोच है सोचने की, लेकिन जी। मैं हकीकत को देख रहा हूं। मैं किसी के हम्म। साथ फेवर में नहीं हूं हरगिज, लेकिन जज्बात में आकर के इमोशनली आप देखें चीजों को, और फिर नहीं, जस्ट पुट योर इमोशंस ऑन द साइड। अपने जी। जज्बात को एक तरफ रख के एक स्कॉलरली, ठीक है ना, एक जो है वो आप ये समझ लीजिए कि एजुकेटेड एनालिसिस करें तो आपको ये पिक्चर दिखेगी। हम्म। आपको ये पिक्चर इस तरह से दिखेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी कर लें ना, डेडिकेटेड होके आप भी कर लें अपनी कौम के लिए। क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों बिक जाते हैं? हम्म। क्यों बिक रहे हैं आप? हम्म। क्यों हम्म। क्यों छोटी छोटी सी चीजों पे बिक रहे हैं आप भाई? नहीं जी। बिके ना आप। अब ईरान जो है वो खड़ा हुआ है, नहीं बिके वहां लोग तो वो खड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म। अब ये अल्लाह जानता है कि कितनी दूर तक, कहां तक ये जाएगा, कहां तक नहीं जाएगा, लेकिन